जिला गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इराक के 3 युवा थैलेसीमिया मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रक्रिया की मदद से दिया जीवनदान। एक ही परिवार के सदस्य हैं तीनों मरीज। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम के डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी में बताया कि इराक के एक ही परिवार के 3 युवा सदस्यों का, जो कि थैलेसीमिया के मरीज थे, सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर उन्हें जीवन दान दिया गया है। इन मरीजों की उम्र 10 वर्ष, 13 वर्ष और 19 वर्ष है और कम उम्र में ही इराक में इन तीनों में थैलेसीमिया मेजर की पुष्टि हुई थी। वहीं डॉक्टरों की टीम की तरफ से परिजनों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी। थैलेसीमिया मरीजों को काफ़ी कम उम्र से ही, करीब 6 माह की उम्र से ही मंथली ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी हर महीने नया खून चढ़ाने की ज़रूरत होती है। डॉक्टरों ने दी जानकारी में बताया, ऐसे वक्त के साथ उनके खून में आयरन ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रक्रिया की जटिलताएं और भी बढ़ जाती हैं। इनके मरीजों के परिजनों को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में डॉक्टरों की टीम की तरफ से परिवार को विस्तार से जानकारी दी गई। इसके बाद मरीजों को मैच्ड सबलिंग डोनर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इस प्रक्रिया को डॉक्टरों की टीम की तरफ से सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। तीनों मरीजों को भर्ती होने के 14 दिन के भीतर ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। थैलेसीमिया ऐसा ब्लड डिजास्टर है जिससे शरीर सामान्य से कम हीमोग्लोबिन बनाता है। जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो जीन्स के जरिए माता पिता से उनके बच्चों को मिलता है। इराक से इलाज के लिए भारत आए इन तीनों मरीजों का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट इस बात की सबूत है कि देश में थैलेसीमिया मरीजों के लिए उन्नत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उपचार की किफ़ायती सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बारे में लोगों को काफ़ी कम जानकारी है। आज प्रेस वार्ता में दी गई जानकारी में बताया गया। किस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है, अगर बात करें जागरूकता की? जागरूकता डिजिटल माध्यम आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। आज की तारीख में बच्चे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं, तो हमारे को लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कॉमन लैंग्वेज हम बात करें, वो सिर्फ देश के लिए नहीं विदेश के लिए भी हो। हमारा बिल्कुल मानना है फोर्टिस और गुरुग्राम में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन के अनुसार मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हील इन इंडिया के माध्यम से चलते हुए हम सिर्फ अपने ही लोगों की नहीं पर बाकी पूरे विश्व में अपनी सॉफ्ट पावर हेल्थ केयर में आज दिखा सकते हैं। इसका प्रदर्शन आज इन 3 बच्चों के माध्यम से हुआ और जो 100 बच्चे थैलेसीमिक इराक में, ओमान में या अफ्रीका में ठीक होके गए, ये टेस्टिमोनियल है कि अब देश विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। और आज हमारे को धन्यवाद देना चाहिए सिर्फ ना कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने हमारे को ये विजन दिखाई G20 के माध्यम से, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खट्टर जी का, जिन्होंने फोर्टिस को इनेबल किया इन लोगों को डील करने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चा किसी का भी हो, किसी भी युग का हो, किसी भी जगह का हो, वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए बहुत प्रेशियस होता है। दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान नहीं, इराक नहीं, आज देश समृद्ध है। पूरे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और CIS कंट्रीज के हर उस चुनौतीपूर्ण मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो आज से 10 गुना ज्यादा पैसे में अमेरिका या यूरोप में होती थी। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या बोलूं जी? डॉक्टर साहब, इराकी 3 बच्चों का आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है, कितना कॉम्प्लिकेशंस था, इसके पूरे प्रोसेस के बारे में बताइए। सर देखिए, थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त थे ये तीनों बच्चे। एक ही परिवार के तीनों बच्चे थे और एक बच्चे की उम्र 11 साल, दूसरे की 13 साल और तीसरे की 19 साल थी। ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्लांट इसलिए थे क्योंकि इनकी बॉडी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। इनकी लिवर में और हार्ट में आयरन ओवरलोड हुआ था क्योंकि ये 6 महीने की उम्र से ब्लड चढ़ा रहे थे और आयरन को कम करने की दवाइयाँ ठीक से नहीं ले पा रहे थे। हमने इनको समझाया कि इस तरह के ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्लांट है, 50 से 60% से ज़्यादा सही होने की उम्मीद नहीं है। बट इनके पास इराक में और कोई चारा नहीं था, या तो ये जीवन भर ब्लड चढ़ाते रहें और उम्र से पहले इनको मृत्यु हो जाए, या फिर ये वन टाइम सॉल्यूशन ट्रांसप्लांट कराएं। तो हमने ये इनका ट्रांसप्लांट करा। हमने स्पेशल कुछ दवाइयाँ यूज़ करी ट्रांसप्लांट से पहले, ताकि आयरन की मात्रा कम हो सके और रिजेक्शन, मतलब डोनर के सेल्स को रिजेक्ट करने का संभावना कम हो सके। उसके बाद हमने ट्रांसप्लांट करा। फैमिली ने भी काफ़ी धीरज बना के रखा, काफ़ी टाइम वेट करा,
कुछ महीनों तक हमने इसका ट्रांसप्लांट से पहले आयरन की मात्रा कम करी, रिजेक्शन को कम करने के चांसेस के लिए दवाइयाँ दी, और अल्टीमेटली आज ये ट्रांसप्लांट करके आज ये 3-4 महीने बाद, क्योंकि कुछ बच्चों का, इनमें से 2 बच्चों का ट्रांसप्लांट 4 महीने पहले हुआ था, एक का 3 महीने पहले हुआ था, आज रात की फ्लाइट से ये अपने देश वापस जा रहे हैं और खुश वापस जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर उम्मीद 50% की थी वहां इनको 100% हमने ठीक करके अपने देश वापस भेज रहे हैं। सर भारत की बात करें तो कितने % बच्चे, लगभग कितने बच्चे प्रति वर्ष थैलेसेमिक? सर ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 10,000 से अधिक बच्चे हर साल हिंदुस्तान में थैलेसीमिया बीमारी से पैदा होते हैं, बट जागरूकता कम होने की वजह से, कॉस्ट के इश्यूज की वजह से वो लोग ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं बढ़ते, और अंदाजा 2 से 2.5% ही लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं। बट हमारे जैसे अस्पतालों में, फोर्टिस में, कोल इंडिया की CSR स्कीम के माध्यम से 10 लाख रुपए की मदद कोल इंडिया कर रही है, 3 लाख रुपए की मदद प्रधानमंत्री राहत कोष से आ रही है। तो अगर एक बच्चे को, अगर फैमिली को विल है, सिर्फ विल है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है बट विल है, तो वो हमारे सेंटर में आके ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल अब तक कितना ऑपरेशन कर चुका है और कितने सक्सेसफुल? सर इस अस्पताल में 1200 से अधिक ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और उसमें 80% से ज्यादा लोग हमेशा के लिए ठीक हो चुके हैं। सर भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ पे इस बीमारी से पीड़ित होते हैं? सर ये नॉर्थ इंडिया में काफी कॉमन है, थैलेसीमिया मेजर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश में ये बीमारी मिलती है। इस तरह से अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो ईस्टर्न साइड में एक डिफरेंट टाइप का थैलेसीमिया, जिसको HBE बीटा थैलेसीमिया कहता है, वो मिलता है। सर कारण जान सकता हूँ मैं इसके, क्या कारण होते हैं? ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है सर। इसमें पेरेंट्स के अंदर जीन्स होती हैं, 2 पेरेंट्स कैरियर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता, और 2 कैरियर्स का विवाह होने से 25% संभावना होती है कि उनके बच्चों को मेजर हो जाएगा। और इसका एक ही मात्र तरीका है इसको प्रिवेंट करना। प्रिवेंट ये है कि अगर किसी को शादी के बाद और कंसेप्शन से पहले उनका HPLC, उनका थैलेसीमिया स्टेटस कोई बता दे, तो 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी में पेट में ही पता लग सकता है कि होने वाले बच्चे को मेजर है या नहीं है, थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। और लॉ अलाउ करता है कि अगर आप चाहें तो उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। सर नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विकास दुआ है और मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ बच्चों के ब्लड डिसऑर्डर, बच्चों के कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग का, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में। थैंक यू। धन्यवाद।